ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल के 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शोच और मरना शोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नर्क को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। तो भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वे सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वे सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वे पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वे सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वे पाप भोजन करता है, इस लोक में वे चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सपातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में परवर्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो अनाम्य पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। जब भारत में दिल्ली के सिंहासन पर मुगल वंश का प्रभुत्व था उसी समय दक्षिण के रंजनम नामक गांव में शांतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। संपत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे। संसार के भोगों में वे खूब आसक्त थे। परमार्थ की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। परंतु भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किसे अपनाना चाहती हैं ये कोई नहीं जानता। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज शांतोबा के घर पधारे। सच्चे भक्त का क्षण भर का संग भी अमोघ होता है। तुकाराम जी के उपदेशों ने जैसे जादू कर दिया। संसार के सारे सुख भोग तुच्छ जान पड़ने लगे। शांतोबा के मन में वैराग्य का उदय हुआ। शांतोबा सोचने लगे, मैंने कामिनी कांचन के जाल में पड़कर मनुष्य जन्म व्यर्थ ही खो दिया। भला मुझे इन भोगों से कितनी तृप्ति मिली। जितना ही विषय भोग प्राप्त हो उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। विषयों से अतृप्ति, अशांति और दुख ही मिलता है। अब मेरी क्या गति होगी। श्री हरि के अभय चरण मुझे कैसे मिलेंगे। शांतोबा ने अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग दीन दुखियों को बांट दिया। घर तथा परिवार का मोह छोड़कर वे निकल पड़े। एक लंगोटे के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चलते ही गए। उस समय भीमा नदी में बाढ़ आई हुई थी। वे सचमुच भीमा बनी थी, किंतु जो संसार सागर से पार होने निकला हो उसे ऐसी नदी से क्या भय। तैरकर नदी पार की उन्होंने और दूसरे तट के पर्वत पर चढ़े गए। पर्वत एवं वन की शोभा को देखकर उनका मन वहां लग गया। अब वे वहीं एक गुफा में रहकर भजन करने लगे।
शांतोबा के घर वालों को उनका वन जाना अत्यंत कष्टदायक हुआ। उन्होंने उनकी स्त्री को उनके पास इसलिए भेजने का निश्चय किया कि सुंदरी पत्नी के मोह में पड़कर वे घर लौट आएंगे। सती स्त्री भी पति के पास जाने को उत्सुक थी। उसने सोच लिया था, मेरे लिए तो पति देव के चरणों को छोड़कर और कोई गति ही नहीं है। वे लौट आए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ वे वहीं उनकी ये दासी। पतिव्रता स्त्री उस घोर वन में शांतोबा के पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शांतोबा के मन में उसके आने से तनिक भी उद्विग्नता या मोह का भाव नहीं आया। अपने भजन में लगे रहे। वे साध्वी पति के चरणों पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, नाथ, आप हम लोगों को छोड़कर यहाँ भगवान की आराधना करने चले आए, ये तो ठीक है, परंतु देव, मेरे तो आप ही भगवान हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान को मैं नहीं जानती। मैं आपके चरणों की सेवा करने यहाँ आई हूँ। इस दासी को आप अपने आश्रय से अलग मत करें। उसका गला भर गया। ये कहते कहते शांतोबा में विकार का नाम भी नहीं था, परंतु स्त्री के प्रति पति का कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवल काम वासना की तृप्ति का साधन नहीं होती है, विपोष की अर्धांगिनी है। कर्तव्य समझकर शांतोबा ने कहा, मेरी तरह रहना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहने से रोकूंगा नहीं। यहाँ रहना हो तो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर रह सकती हो, नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। मुझे अपने मार्ग से जाने दो, तुम अपने मार्ग से जाओ। पति के मार्ग को छोड़कर पतिव्रता के लिए भला दूसरा अपना मार्ग कैसा। उस देवी ने वस्त्र तथा आभूषण उतारकर फेंक दिए। एक सादा कपड़ा पहनकर वे तपस्विनी बन गई। पति की सेवा में वे सब प्रकार उदित रहने लगे। अब पति पत्नी दोनों वन में भजन करने लगे। एक दिन शांतोबा ने पत्नी के संयम, धैर्य तथा त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्त्री से कहा, रोटी खाए बहुत दिन हो गए, तुम गांव जाकर कुछ टुकड़े मांग लाओ। देखो, रोटी के टुकड़ों को छोड़कर और कुछ भी मत लाना, किसी से भी। जो स्त्री धनी पिता माता के घर स्नेह से पली, धनी ससुर की पुत्र वधू बनी, अंतपुर से जो कभी बाहर नहीं निकली, वे आज एक मैली फटी साड़ी पहने भीख मांगने जा रही है। पति की आज्ञा से भिक्षुकी बनी इस तपस्विनी की शोभा ही धन्य है। गांव में पहुंचकर वे भीख मांगने लगी घर घर। उसी गांव में उसकी ननद की ससुराल था। अपनी भाभी को भिखारन के भेष में देखकर उसके दुख का पार नहीं रहा। उसने पूछा, हे भाभी, क्या मेरे माँ बाप दादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई? ननद को उस पतिव्रता ने पति के वैराग्य की बात बताकर कहा, तुम्हारे भाई को मैं भूखा छोड़ आई हूँ, मुझे रोको मत। एक टुकड़ा रोटी दे सको तो दे दो, नहीं तो मैं दूसरे घर जाती हूँ। ननद ने पैर पकड़कर उसे ठहराया, हलवा पूरी का थाल भरकर उसे दे दिया। ननद किसी प्रकार मानती नहीं थी। उसे विवाद में समय बीता जा रहा था। अंत में विवश होकर वे थाल स्वीकार करना पड़ा। उसे लेकर वे बड़ी शीघ्रता से चल रही थी। पतिदेव भूखे हैं, इस बात को सोचकर वे कभी दौड़ती, कभी धीरे धीरे चलती। पर्वत के बीहड़ पथ में उसे अनेक बार ठोकरें लगी। किसी प्रकार वे पति के पास पहुंची और उनके सामने थाल रखकर खड़ी हो गई। शांतोबा ने थाल देखकर कहा, मैंने ऐसा भोजन लाने को तो तुमसे कहा ही नहीं था, इसे लौटाओ। इस देवी ने डरते डरते गांव की सारी बातें सुना दी। बहन के आग्रह की बात सुनकर भी शांतोबा ने हलवा पूरी खाना अस्वीकार कर दिया। पतिव्रता स्त्री का शरीर पर्वत पर चढ़ने उतरने का इतना श्रम करके बिल्कुल थक गया था। उसका श्वास बढ़ गया था। पैर की अंगुलियां ठोकर लगने से फट गई थी। इतने पर भी पति की आज्ञा से हलवा पूरी का थाल लौटाकर रोटी मांगने वे बिना दो क्षण सुस्ताए तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। गांव में जाकर बड़ी मधुर वाणी से ननद को समझाकर उसने थाल लौटा दिया। जल्दी जल्दी कुछ घरों से रोटी के टुकड़े मांगे, क्योंकि एक ही घर से रोटियां लाने को पतिदेव ने मना किया था। अब वे शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चली। सायंकाल हो गया था। कुछ दूर जाते ही आकाश घटाओं से ढक गया। मूसलधार वर्षा होने लगी। आज जो रोटियां उस पतिव्रता के हाथ में हैं, वे उसके प्राणों से भी प्रिय हैं। उनसे उसके देवता की भूख दूर होगी। अपनी फटी साड़ी वे रोटियों पर लपेटती चली गई, उन्हें भीगने से बचाने के लिए। वर्षा में भीगकर उसका शरीर थरथर कांपने लगा। वर्षा के कारण भीमा नदी में बाढ़ आ गई। बड़ी हुई भीमा की तरंगों में भला
कोई नौका पार हो सकती है। नदी के किनारे पहुंचकर उस देवी के नेत्रों से भी वर्षा होने लगी। वे रोती हुई बोली, संध्या होने को आई, मेरे स्वामी सवेरे से भूखे हैं, ये रोटी के टुकड़े उनके पास कैसे पहुंचाऊं? दया में प्रभु सर्वेश्वर भगवान, तुम इस दरिद्रा पर क्या दया नहीं करोगे? ऐसी पतिव्रता की करुण पुकार पर यदि वे सर्वेश्वर दौड़ न पड़ती तो उन्हें कौन दया सिंधु कहता? वे केवट का रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले, बहन, इस वर्षा में तुम अकेली यहाँ किस लिए भीग रही हो? सती पांडुरंग प्रभु को पुकार रही थी। नाविक का परम मधुर स्वर सुनकर उसने नेत्र खोले और वह बोली, भाई, अवश्य करुणा सागर विट्ठल ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम्हारी कृपा के बिना मैं आज भीमा को पार नहीं कर सकती। तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो तो मुझे नदी पार करा दो। करुणापूर्ण अश्रु सकी वाणी सुनकर करुणा सागर द्रवित हो गए। ये बोले, बहन डरो मत, मैं तुम्हें नदी पार करके वन में ठीक मार्ग पर पहुंचा दूंगा। भवसागर से प्राणियों को पार उतारने वाले उन महामल्ला ने सती को कंधे पर उठाकर नाव पर चढ़ाया और फिर उसे पार ले जाकर कंधे पर उठाकर उसके पति के आश्रम के समीप तक ले जाकर छोड़ आए। कृतिकता के एक दो शब्द सुनने को भी वे नहीं रुके, वन में तुरंत अदृश्य हो गए। पति की कुटिया के पास पहुंचकर उस देवी ने रोटी रखने को साड़ी का पल्ला खींचना चाहा तो सहसा उसे अपने शरीर का ध्यान आ गया। वर्षा से रोटी को बचाने के लिए वे उस पर बराबर साड़ी लपेटती ही गई थी। तब उसे केवल रोटी को बचाने का ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटी पर लिपटी है, उसके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। उसे बड़ा क्षोभ हुआ। पता नहीं केवट ने क्या सोचा होगा। बड़ी लज्जा आई उसे। रोटी पर से साड़ी उतारकर उसने पहन ली। पति के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके रोटी के टुकड़े उसने उनके सामने धर दिए। शांतोबा ने रोटी की ओर देखा ही नहीं, वे एकटक अपनी स्त्री की ओर देख रहे थे। उनकी स्त्री के शरीर में आज इतना दिव्य तेज, इतना सौंदर्य, इतना सात्विक आकर्षण कहाँ से आया? कुछ देर में तनिक सावधान होकर उन्होंने पूछा, साध्वी, तुम इतने विकट समय में यहाँ तक कैसे आ सकी? पत्नी ने गांव जाकर थाल लौटाने, टुकड़े मांगने, मार्ग में वर्षा और भीमा की बाढ़ का वर्णन करके बताया कि वे कितनी व्याकुल हो गई थी, कैसे उसने प्रार्थना की और कैसे केवट ने आकर उसे पार कर दिया। वे कहने लगी, वे केवट बड़ा दयालु था, उसने मुझे बहन कहा, मुझे कुटिया के पास तक छोड़ गया, मैं उसे धन्यवाद तक नहीं दे सकी और वे लौट गया। उसके स्वर में तो जैसे अमृत ही भरा था। शांतोबा के नेत्रों से आंसू चलने लगे, उनका कंठ भर आया। पत्नी से वे बोले, तुम भाग्यवती हो, भीमा की बाढ़ में तुम्हें पार उतारना किसी साधारण केवट का काम नहीं था। देवी, उन भव समुद्र से तारने वाले केवट के दर्शन के लिए ही सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ। अब इन रोटियों को पशु पक्षियों को दे दो। प्रभु मेरे द्वार के पास तक आकर लौट गए, मैं ऐसा अभागा हूँ। उनके दर्शन किए बिना मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतने परिश्रम से लाए हुए रोटी के टुकड़े पतिव्रता ने पशु पक्षियों को दे दिए। जब पति देव ही जल ग्रहण नहीं करेंगे तब वे कैसे अन्न जल ले सकती है? दंपति के अनशन करते कई दिन बीत गए। गांव में एक हरि भक्त वैश्य रहते थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में शांतोबा के लिए भोजन ले जाने की आज्ञा दी। अनेक प्रकार के पकवान लेकर वे वन में पहुंचे और भगवान की आज्ञा सुनाई। शांतोबा ने कहा, भाई, तुम कोई भी हो और तुमको किसी ने भी भेजा हो, पर मैं तो उस भेजने वाले को देखे बिना भोजन नहीं करता। वैश्य ने बहुत अनुनय विनय की, पर शांतोबा अपनी टेक पर अड़े रहे। हारकर वैश्य भोजन वहीं छोड़कर घर चले गए। वैश्य के चले जाने पर भोजन के पदार्थों की ओर देखकर शांतोबा ने कहा, प्रभु, इन पदार्थों का महत्व ही क्या है? अभी भोजन किया और संध्या तक इनका मल बन जाएगा। मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले लूं? दया में आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते? मुझे दर्शन दो नाथ, एक बार अपनी बांकी झांकी तो दिखाओ। भक्त की मनोवेदना भगवान सह नहीं सके, वे प्रकट हो गए। शांतोबा के नेत्र धन्य हो गए, वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान देर तक शांतोबा के सम्मुख खड़े रहे। उन्हें आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब शांतोबा का जीवन दूसरा ही हो गया। हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ आया। अब वे पति पत्नी निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रहने लगे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में भी जाते थे। हजारों नर नारी उनके उपदेश से कृतार्थ होने लगे।
दक्षिण के भक्त प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी को वहां लाखों भक्तों का मेला होता है। एक बार शांतोबा महाराज जी अपनी पत्नी और ब्राह्मणों के साथ गाजे बाजे के साथ नाम संकीर्तन करते हुए पंढरीनाथ के दर्शन करने को चले। उस समय नरसिंहपुर तथा पंढरपुर के बीच में पड़ने वाली नदी में बाढ़ आई थी। नदी पर कोई नौका नहीं थी। नदी की भीषण मूर्ति देखकर तैरने का साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते थे। उस दिन दशमी की रात्रि थी। एकादशी को पंढरपुर अवश्य पहुंचना था। साथ के सब लोग किनारे ठिठक गए। ये देख शांतोबा बोले, तुम लोग इस नदी को देखकर डर क्यों गए? जिन प्रभु का नाम भव समुद्र से पार करने वाला है, वे श्री हरि क्या कहीं चले गए हैं? भगवान के नाम की घोषणा करते हुए मेरे पीछे चले आओ। शांतोबा इस प्रकार चलते गए जैसे सूखी भूमि पर जा रहे हो। उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गई। उस साध्वी ने नदी के जल की ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं। वे पति के चरणों को देखती बढ़ती गई। सहसा नदी के बीच में सूखा मार्ग हो गया। सब लोग शांतोबा के पीछे पीछे उस मार्ग से नदी पार हो गए। पंढरपुर जाकर सबने पुंडलिक भक्त का पूजन करने के अनंतर श्री पांडुरंग की पूजा की। शांतोबा तो श्री विठ्ठल के दर्शन करके तन मन की सुधि भूल गए। अपने हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह रहे हैं, शांतोबा अब तुम मेरे पास ही रहो। अपने प्यारे भक्तों के पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ। भगवान की आज्ञा से शांतोबा पत्नी के साथ फिर जीवन भर पंढरपुर में ही रहे। उनका जीवन भगवत प्रेम के दिव्य उन्माद में ही बीता। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा एक मालिन एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाले के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वे 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी ये पत्थर मुझे दोगी? तो साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी ये तो बताओ तुम इस शीला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हैं? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। स्त्री ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शीला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया,
पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात बताई। ये सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पथरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं आया कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मारा गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न हुआ, अभी मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों के पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाहट बिजली कौंधती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग हो कौन भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लगे? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता है, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बच्चों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वे हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर बोला, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण उसी दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए देखता रहा। मन ही मन सोचने लगा, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर भी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है कि राजा को ही दे आऊं, नई चीज है, वे राजी होगा। ये सोचकर पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सर पर सीला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजा मेरे पास तो वे एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मणों लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा है, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंदी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात की बात में कहाँ ले गए।
एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे से बंधी हुई ठाकुर जी की शीला खुलकर फर्श पर पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शीला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश श्रेयस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं, वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोभ भी हुआ कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे, श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वे उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली।
राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगे। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली समृद्धियों को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सही चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे।
कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर की रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े ही वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था से उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका ही वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि, सिद्धि एवं सुखभोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वे देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्रीनिवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वे तोता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पास ही में श्यामा कवन था।
निषाद राज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली करते थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वे श्रीनिवास की रट लगा रहा था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, बताओ वे किधर गया है? वसु ने कहा, युवराज वे भगवान श्रीनिवास का तोता है, उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वे शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ, जब तक लौट कर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे आराम कीजिए। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वे दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गए। तोंडमान ने देखा, बिल वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है, उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न है। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही है। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल है। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सामा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातः काल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुक मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हैं? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वरहा आकर मेरा सावा चरने लगा है। ये देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वरहा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वे वरहा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वे भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वरहा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज वसु, शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वरहा मूर्ति का निर्माण कराए, जिससे मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान वरहा ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वरहा आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गोए हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है।
इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वराह भगवान का वे आदेश सुनाकर रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपत्ति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करवा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वे किसी भी परपुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वे उस अन्न से निर्वाह करती रही। दैवश राजा को ब्राह्मणी की याद ना रही। 6 महीने के बाद अन्न का अभाव हो गया तो ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई ही मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके पूरे 2 वर्ष बाद वापस लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है ये जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वे जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणियों के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के ब्यास से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वे जी उठी। उसके सभी अंग पूर्वत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपत्ति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपत्ति के परम धाम आगमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवं वस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे।
उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्रीहरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।